इज वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा थर्ड क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड when 60 shares are sold is equal to the CP of 45 shares। जब 60 चेयर्स को बेचा जाता है तो उसका जो प्रॉफिट निकलता है, जब हम लोग 60 चेयर को बेचते हैं तो उसमें से जो प्रॉफिट निकलता है वो किसके इक्वल है? जो उसी जो 45 चेयर है उसके जो जितना उस सीपी उसका है, जितने कॉस्ट प्राइस में वो मतलब बनाया गया है, कॉस्ट प्राइस के इक्वल है उसका प्रॉफिट। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्टेन्ड व्हेन द 21 chairs are given free with the sale of 77 chairs। तो यहाँ पे जब हम लोग 77 चेयर को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो 21 चेयर है उसको हम लोग फ्री में दे देते हैं। तो उसमें उसमें हमारा प्रॉफिट जो होगा बनता है कि मतलब कितना उसमें प्रॉफिट बन रहा है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो लेट्स सॉल्व इट। सीपी पहले यहाँ पे सीपी और रेशियो एसपी का हम लोग वो निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो द प्रॉफिट when 60 chairs are sold is equal to the CPO 45 chairs। ठीक है, तो जब हम लोग 60 चेयर बेचते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट बनता है वो 45 चेयर्स के सीपी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी मान लीजिए अगर हम लोग 60 चेयर बेच रहे हैं तो उसमें जो प्रॉफिट बनेगा वो सीपी प्लस जो एसपी होता है, वो एसपी होता है, जो वो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये बेसिक है। ये जो एसपी होता है सेलिंग प्राइस, उसमें सीपी भी होता है और प्रॉफिट मिला के एसपी सेलिंग प्राइस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 45 हो रहा है, तो 60 और 60 सीपी हो गया। 60 प्लस 45 कितना होगा? 105 होगा। तो एसपी हो जाएगा 105। जब दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 7, यहाँ 15 से 4 बार में, ये 15 से 7 बार में, तो 4:7 हो जाएगा इसका सीपी और एसपी का रेशियो। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग कितना बेच रहे हैं, या फिर यहाँ पे जब हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है तो यहाँ हम लोग यहाँ हम लोग कितना बेच रहे हैं? सीपी और एसपी बेच रहे हैं यहाँ पे हम लोग 77 चेयर। ठीक है, तो उसमें हम लोग का सीपी जब हम लोग बेच रहे हैं 77, पैसा तो हम लोग को जो आएगा वो 77 चेयर जितना बेचेंगे उतना हमारे पास पैसा आएगा। तो ये हो जाएगा एसपी की जगह हम लोग 77 रखेंगे, क्योंकि यहाँ 77 चेयर बेचा जा रहा है, लेकिन 21 चेयर उसके बदले फ्री दिया जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा उसमें 77 चेयर का भी कॉस्ट प्राइस होगा और 21 चेयर का भी कॉस्ट प्राइस, दोनों ऐड होकर सीपी में आएगा। ठीक है, तो 77 प्लस 21 कितना होता है? और 98 आएगा। यहाँ पे दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इतना हम लोग कॉस्ट प्राइस लगाएंगे, तब जाके हम लोग इतना सेल कर रहे हैं। सपोज प्राइस जो है वो 77 प्लस 21 दोनों का मिला के होगा, क्योंकि हम लोग 21 फ्री में दे रहे हैं, तो 21 जो होगा वो 21 का भी कॉस्ट प्राइस यहाँ ऐड हो जाएगा 77 के साथ साथ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब हम लोग रेशियो क्या है, इसके रेशियो में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो है, एसपी अगर 7 है तो सीपी 4 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये 14 टाइम्स में जाएगा, ये 11 टाइम्स में जाएगा, ये 47 से 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 8 आ जाएगा और इधर 11 आ जाएगा, 8:11। जब हम लोग इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, इधर मैं क्लीन कर देती हूँ। जब मैं इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे यहाँ पे, तो ये एसपी माइनस सीपी जो होगा वो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, तो 3 होगा। और नीचे हमेशा हम लोग कॉस्ट प्राइस को रखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, मैंने बताया हुआ है। तो 3/8, 3/8 को जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है परसेंटेज में वो होता है 37.5 आता है। ठीक है, 37.5% is the profit percentage and it is the answer of this question।
ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हम लोग देखेंगे ये एलिगेशन, एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन जो होता है, ये एक्शन जो होता है वो एक ट्रिक है जिसमें हम लोग जैसे कोई भी जैसे मान लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो दो किसी प्रोडक्ट का, मशीन ए और मशीन बी का। मान लीजिए मशीन ए का प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 19%, ठीक है। मशीन बी का प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया है वो 26%। उसको मान लीजिए बेचने में जो प्रॉफिट आता है वो 19 और वो 26, और दोनों को जब बेचने में एक साथ जो प्रॉफिट परसेंटेज जो जब दोनों को साथ में बेचा जा रहा है तो वो मान लीजिए 21.1% दिया है। तो यहाँ हम लोग एलिगेशन, ये एक ऐसा मेथड है, ट्रिक है, जिससे हम लोग कोई इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें दिया रहेगा यहाँ पे 19 ऐसे लिखेंगे, 19%, 26% और ओवरऑल परसेंटेज दोनों का 21.1%, ठीक है। दोनों में ये एलिगेशन ऐसे लगाएंगे, ऐसे साइन जिसमें दोनों को माइनस करना होता है। तो मान लीजिए ये 26 में से 21.1 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4.9 आएगा। तो यहाँ 4.9 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ 21.1 से 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2.1 आएगा, ठीक है। दोनों को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:7 आ जाएगा। 3:7 आएगा, ये रेशियो होगा हमारे सीपी का, कॉस्ट प्राइस का। क्योंकि प्रॉफिट जब भी हम लोग निकालते हैं तो बेस में हमेशा सीपी रखते हैं, तो जो बेस में रखा जाता है उसी को यहाँ पे, उसी का रेशियो यहाँ पे निकलता है, ठीक है। तो ये एलिगेशन के थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। और फिर एक हमारा और एक मेथड है जो कि है डेविएशन, ठीक है। डेविएशन, डेविएशन इसमें क्या होगा कि मान लीजिए दो कोई मशीन है, मशीन ए और मशीन बी, दोनों का सीपी दिया रहेगा, ठीक है। सीपी का रेशियो दिया रहेगा, नहीं भी दिया, अगर सीपी भी दिया रहेगा तो दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करके उसका रेशियो निकाल लेंगे। मान लीजिए इसका 7 आता है और इसका 3 आता है, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों का आता है, मान लीजिए एक का आता है 19% और एक का आता है 26%। मान लीजिए बी का जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज 26% है। तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं, स्प्लिट। अगर ये 19 है तो ये यहाँ भी 19 ही लिखेंगे। और 19 से 26 कितना ज्यादा है, +7%। ऐसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे ही इसका जब ओवरऑल जब हम लोग को वो निकालना होगा प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसमें हम लोग को क्या करना होगा कि ये इस तरीके से अगर लिखेंगे हम लोग, अगर मान लीजिए एक का 19 दिया है, एक का 26, तो पहले का 19 छोटा वाला ऐसे ही लिख देंगे, तो 26 होगा, उसको स्प्लिट करेंगे 19, और ये 19 प्लस ये कितना ज्यादा है, तो 7, ठीक है। अब इसका जब हम लोग ओवरऑल परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज जो होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे 19 जो हम लोग का दोनों में कॉमन है वो 19 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। 19 फिर प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लस में स्प्लिट किए तो प्लस आएगा। अगर माइनस में करना रहा था, जैसे यहाँ पे 26 है, यहाँ भी 26 लिख देते हैं, और यहाँ पे रखना रहा था 19 को 26 में कन्वर्ट करेंगे तो 26 में कितना माइनस करेंगे तो 19 आएगा, तो 7, ठीक है। ऐसे करना होगा। तो यहाँ 26, अगर यही 26 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइनस में स्प्लिट किए हैं, ठीक है। अभी पहले मैं प्लस करके बताती हूँ, मतलब दोनों को तोड़ के स्प्लिट करके वाला बताती हूँ, ठीक है। तो पहले इतना हम लोग इसको क्लीन कर लें ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 19 प्लस ये 7 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो 7 को 7 यहाँ पे लिख देंगे। और ये जो ऊपर वाला जो रेशियो है, क्योंकि ये तो परसेंटेज है बी का, तो बी का कितना रेशियो है, 3, तो यहाँ पे 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर रहेगा, ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ 7 और 3 के नीचे ये डिनोमिनेटर में हम लोग फिर यहाँ पे रखेंगे इन दोनों का जो सम होगा। 7 + 3 कितना होता है, 11, ठीक है। ऐसे होगा। अब इन तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 3 21 होता है। 21/11 जो होता है वो होता है हमारा 21/11। एक बार करके देखते हैं, 21/11 है ना, नहीं 10 है ना, 7 × 10 यहाँ 10 होगा, तो 21 और 21/10 होगा 2.1। तो 2.1 और 19 + 2.1 कितना होता है, 21
21%, ओवरऑल जो परसेंटेज होगा वो 21.1% होगा। ये सब शॉर्ट ट्रिक है, इसके थ्रू हम लोग जो क्वेश्चन हमारे आएंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया उस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये सब ट्रिक्स हम लोग यूज करके बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो ये डेविएशन हमारा मेथड हो गया जिसमें स्प्लिट करके बनाना होता है, और एक जो मेथड है वो एलिगेशन है। ठीक है, अब इस पे हम लोग बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। A trader bought 640 kg of rice. He sold a part of rice at 20% profit and the rest at 5% loss. यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, लॉस होगा। ठीक है, एक ट्रेडर है वो 640 किलो राइस खरीदता है जिसमें वो उसके एक पार्ट को 20% प्रॉफिट में बेच देता है और वही जो बचा हुआ हिस्सा है उसको 5% के लॉस पे बेचता है। ही अर्न्ड प्रॉफिट एट 50% इन द इंटायर 15% इन द इंटायर ट्रांजेक्शन, और ये वो पूरे ट्रांजेक्शन में उसको 15% का जो होता है वो फायदा होता है। ठीक है, तो क्वांटिटी है राइस का वो जो कि 5% के लॉस पे जितना वो राइस बेचा है उसको फाइंड करना है। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, एलिगेशन मेथड क्योंकि यहाँ पे दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज सेपरेटली दिया हुआ है, फिर दोनों का मिला के जो एक साथ है वो दिया हुआ है। तो पहले का दिया है 20%, पहला जो हिस्सा है वो 20% प्रॉफिट पे मिल रहा है, तो प्रॉफिट है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। दूसरा जो है वो लॉस में मिल रहा है 5% के लॉस पे, तो यहाँ 5% लगाएंगे, यहाँ एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ पे टोटल में 15% का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लगा देंगे। तो दोनों को पहले हम लोग माइनस करेंगे और इसका रेशियो निकालेंगे सीपी का। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि सीपी का भी होगा या फिर उसका क्वांटिटी का भी होगा, इनडायरेक्टली उसका क्वांटिटी का भी होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग माइनस करेंगे तो -15 -5 होता है, प्लस हो जाएगा तो 20 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 20 -15 5 हो जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा। इसका रेशियो आ जा रहा है 4:1। ठीक है, अब हम लोग को टोटल कितना है, 640 केजी है टोटल राइस। ठीक है, तो हम लोग को निकालना कितना है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ राइस जो कि 5% के लॉस में मिला है, तो यहाँ 4:1 रेशियो है। तो यहाँ पहले टोटल का हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं, तो 640 टोटल कितना है राइस, 4 + 1 5। ठीक है, हम लोग को निकालना कितने का है, जो 5% के लॉस पे मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 है, 1 यूनिट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 128 kg is the quantity of rice that was sold at the loss of 5%. ठीक है, तो 128 kg is the answer of this question. Let's move to the next question. A shopkeeper sold an item at 20% gain. एक शॉपकीपर है जो कि किसी सामान को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, had he bought it for 50 rupees cheaper, अगर वो उसको 50 रुपए और कम में बेचता, खरीदता तो और उसको बेच देता उसी प्राइस पे, अगर बेचता जिसपे कि वो बेचा है 20% के गेन पे अभी, तो अगर वो उसी चीज को 50 रुपए और कम में खरीदता जो और उसी प्राइस पे बेचता, तो ही वुड हैव गेन्ड 25%, तो उसको 25% का यहाँ पे फायदा होता, प्रॉफिट होता। ठीक है, फाइंड द सीपी ऑफ द आइटम, इस आइटम का हम लोग को सीपी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। और सीपी और एसपी का हम लोग को पहले रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ 20% गेन पे बेच रहा है, तो 20% को जब हम लोग रेशियो में इसको हम लोग जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आएगा, तो 5 पे वो खरीद रहा है, और 5 + 1 1/5 आता है, तो 1 यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 + 1 6 का एसपी हो जाएगा। ठीक है, 6 पे बेच रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर वो उसको सेम प्राइस अगर वो उसको 50 रुपए कम में और खरीदता तो उसको 25% का लॉस होता, 25% का वो प्रॉफिट होता। तो 25% को जब हम लोग रेशियो में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो 1/4 होगा। ठीक है, 1/4, तो यहाँ 4 जो होगा वो सीपी हो जाएगा।
और 4+1 4+1 5 जो होगा वो इसका एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि वो इसका जो सेम प्राइस पे मतलब अगर इसी चीज को वो 50 रुपए कम में खरीदता तो सेम प्राइस पे बेचता तो उसको फायदा होता कितने का, 25% का। तो यहाँ प्राइस सेम रखना है यहाँ पे। तो दोनों को सेम करने के लिए हम लोग को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और नीचे वाले को 6 से, एक दूसरे से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके यहाँ पे एसपी जो होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 6 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने का सीपीओ कितने में मतलब कॉस्ट प्राइस कितने कम करता है, तो यहाँ पे है 5 हो जाएगा, 5 × 5 यहाँ 6 × 4 24 हो जाएगा। तो एक यूनिट का जो एक यूनिट वो कम करता है, जो सीपी जो उसका कॉस्ट प्राइस जो है उसको एक यूनिट अगर कम करता है तो उसको कितना रुपए कम, यहाँ एक यूनिट का कितना कम उसको देना पड़ता है पैसा, 50 रुपए। यहाँ एक यूनिट का जो वैल्यू है 50 रुपए है, क्योंकि वो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वो उसको 25% का फायदा हो रहा है, 25% का फायदा हो रहा है अगर वो 50 रुपए कम में उसको खरीद रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ 1 यूनिट का जो वैल्यू है, क्योंकि ये 25 है और ये 24 है, तो एक यूनिट का यहाँ डिफरेंस है जो कि 50 रुपए के इक्वल में आ जा रहा है। ठीक है, इसको हम क्लीन कर लेंगे, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, he would have been find the CP of the item। तो इसका आइटम कितना है, CP जो है ओरिजिनली 25 है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 है, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 यूनिट इंटू ₹50, तो इसका कितना हो जाएगा, ₹25 × 5 होता है 125, और ये जीरो का यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो ₹1250 इज द सीपी ऑफ द आइटम। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियोस अच्छा लगा हो, मेरा सेशन अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे मुझे और मोटिवेशन मिलता है, ताकि आगे और मैं और भी अच्छे अच्छे मतलब टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊं। ठीक है, और मेरे सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, मेरे चैनल पर पहली बार, यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू।